सो हेलो गाइज, आज हमारे पास है क्लास 12th यूपी बोर्ड 2018 गणित प्रथम प्रश्न पत्र का पेपर। और इसमें आपको मैं दिखाऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, कैसा पूरा पैटर्न था, इन सब सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। साथ में मैं आपको बता दूं कि 2018 का जो पेपर है ये आपके 2022 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रीज़न क्या है कि जो आपका पेपर होता है इनमें से जो क्वेश्चन होते हैं वो प्रति तीसरे वर्ष लगभग रिपीट किए जाते हैं। तो इसके बाद में ये 20 में रिपीट हुआ होगा, उसके बाद में अब ये 22 में इसका नंबर है, यानी कि 22 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पेपर है। तो इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये जो आपका समय होता है 3 घंटे 15 मिनट होता है। अगर कोई कोविड नहीं आया, कोविड का कोई यहाँ पर समय में परिवर्तन नहीं हुआ कोविड के कारण, तो यहाँ पर ये आपका टाइम होगा और पूर्णांक आपका 50 अंक का होता है, क्योंकि इसमें आपका जो प्रैक्टिकल होता है वो होता नहीं। ठीक है, उसके बाद में नोट में आपको नोट यहाँ पर पढ़ लीजिए, यहाँ पर ध्यान दे लीजिए, क्योंकि उस समय लोग पढ़ते नहीं हैं। यहाँ पर नोट में दिया गया है कि इस प्रश्न पत्र में कुल 8 प्रश्न है। पहला नोट सेकंड नोट है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। उसके बाद में थर्ड नोट है प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्टता लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड हल करने। ठीक है, एंड उसके बाद में अगले नोट पर आ जाएंगे तो यहाँ पर लिखा है प्रश्नों के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। उसके बाद में लिखा है प्रथम प्रश्न के आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए, ये आपको लिख दिया गया है नोट में। उसके बाद में यहाँ पर लिखा गया है जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट मत कीजिए, मतलब कि यहाँ पर आपको ये बातें लिख दी गई हैं नोट में। अब विशेषकर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर अगर ऐसा है कि आपका क्वेश्चन छूट जाता है तो ऐसा नहीं कि आप लगातार करते गए पीछे ना करें, उसको पीछे भी कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आपसे हो सके तो आप एक से स्टार्ट करें और अंत तक जाएं, ये कुछ इस प्रकार से। उसके बाद में आपका पहला नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 4 खंडों को हल करना है। ठीक, यहाँ पर अंगा नंबर क्वेश्चन तक दिए गए हैं, 4 खंड को आपको करना है। ये कुछ यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका है यदि tan इनवर्स 3/4 यानी 3/4 इजिकल टू a, तो sin 2a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। उसका नेक्स्ट नंबर कहता है कि सिद्ध कीजिए कि सार्डिक 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 इस प्रकार से दिया गया है इजिकल टू 0, जहाँ ओमेगा इजिकल टू -1/2 प्लस i√3/2। तो इसको आपको यहाँ पर सिद्ध करना है। ठीक है, यानी कि इसको लेकर इसको आपको सिद्ध कर देना है, इसका यूज कर इसमें 0 प्रूव करना है। ठीक है, उसके बाद में ग नंबर क्वेश्चन कहता है कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से होकर जाता है और अक्षों से अंतः खंड 3 तथा 4 काटता है। तो ये आपका हो गया ग नंबर क्वेश्चन। घ नंबर क्वेश्चन कहता है अतिपरवलय 2x² - 3y² इजिकल टू 15 की उपकेंद्रता ज्ञात कीजिए। तो ये आपका घ नंबर क्वेश्चन है। अंगा नंबर क्वेश्चन कहता है बिंदुओं 2, 3, 4 और 3, 4, 5 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये आपके 5 क्वेश्चन हैं, जिनमें से आपको 4 क्वेश्चन करने हैं। जो आपको आते होंगे वो आप कीजिएगा, और प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 नंबर का होता है। इसके बाद में ये इंग्लिश में लिख दिया गया है, इस साइड में आएंगे। यहाँ पर लिखा गया है अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किन्हीं 4 खंडों को हल कीजिए। यहाँ पर भी 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, 4 खंड को करना है। पहला क्वेश्चन कहता है यदि a इजिकल टू, अब यहाँ पर आप 1 - 2 3 - 4 2 5, और उसके बाद में b इजिकल टू दिया गया है 2 4 2 3 4 5 1। तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर a इंटू बी आपको निकालना है, जो कि बहुत ज़्यादा आसान है। आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको हल कर लेना है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आ जाएंगे तो हमारा का नंबर क्वेश्चन कहता है सिद्ध कीजिए 2 tan इनवर्स √b/a इजिकल टू cos इनवर्स a - b/a + b। ये भी ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ चुके हैं। तो ये भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, खा नंबर क्वेश्चन। उसके बाद में ग नंबर क्वेश्चन कहता है अस्मिका x/2 इज लोअर देन 5x - 2/3 - 7x - 3/5 को हल कीजिए। यह आपका 2 नंबर का हो जाएगा। उसके बाद में घ नंबर कहता है कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 1 - 3 है और रेखा 2x - y - 4 इजिकल टू 0 को स्पर्श करता है।
तो ये आपका क्वेश्चन है जो कि आपका 2 नंबर का है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है अंगा नंबर, ये कहता है एक परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष 0, 0 और नाभि 0, 2 है। तो ये आपके 5 क्वेश्चन थे जिनमें आपको 4 क्वेश्चन करने थे और प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का था, यानी कि 8 नंबर के क्वेश्चन हो गए। उसके बाद में यहाँ पर इंग्लिश में दे दिया गया है। इधर आएंगे 3rd नंबर क्वेश्चन पर। यह कहता है निम्नलिखित में से किन्हीं 4 खंडों को हल कीजिए, यानी 4 खंड को करना है। यहाँ पर भी 5 क्वेश्चन होंगे। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये कहता है निम्नलिखित असमीका निकाय को आलेखीय विधि से हल कीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। आलेखीय विधि से आपको हल करना, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है 2x + y और ग्रेटर एंड इज इक्वल देन 6, 3x + 4y और उसके बाद में यहाँ पर बड़े का निशान बराबर और 12। तो ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया गया है सिद्ध कीजिए कि 3 sin इनवर्स x = sin इनवर्स 3x - 4x³। तो ये आपका क्वेश्चन है, इसको आपको सिद्ध करना है। तो चाहे आप बायां पक्ष लें चाहे दायां पक्ष लें, दोनों पक्ष में से एक पक्ष लेकर आपको एक प्रूव कर लेना है। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। गा नंबर क्वेश्चन कहता है यदि cos इनवर्स x + cos इनवर्स y + cos इनवर्स z = पाई, तो सिद्ध कीजिए कि x² + y² + z² + 2xyz = 1। ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इस चीज़ को बहुत बेहद ही अच्छी तरीके से पढ़े होंगे। यहाँ पर आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद में अगला नंबर क्वेश्चन कहता है सिद्ध कीजिए कि सरल रेखा y = mx + c परवलय y² = 4ax + a को स्पर्श करेगी यदि c = ma + a/m। ये जो क्वेश्चन है ये आपके परवलय से, इसको एक बार विशेषकर ध्यान दीजिए कि हर क्वेश्चन को आप 2 से 3 बार लगा लीजिए और जितने क्वेश्चन आपको इस पेपर में मिल रहे हैं इनको तो एकदम से आप लगा लीजिए। उसके बाद में अंगा नंबर क्वेश्चन कहता है यदि P3 2 - 4 Q 5 4 - 6 और R 9 8 और -10 संरेख है तो अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें Q रेखा PQ को विभाजित करता है। तो ये आपके 5 क्वेश्चन थे जो 2-2 नंबर के थे। 4 क्वेश्चन आपको करने थे। उसके बाद में अब आ जाते हैं 4थे नंबर क्वेश्चन पर। ये कहता है निम्नलिखित में से किन्हीं 3 खंडों को हल कीजिए। ठीक, यहाँ पर 4 खंड दिए गए हैं, 3 को हल करना है। अब यहाँ पर दिया गया है यदि x - 5 - 1 इंटू और फिर अवयव में दिया गया है 1 0 2 इस प्रकार से, इंटू में फिर दिया गया है x4 1 = 0। तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आपको इसका मल्टीप्लाई कर x का मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप पूरा जो नियम है लगाकर इसको हल कीजिए। 3 नंबर का ये क्वेश्चन है। उसके बाद में ख नंबर क्वेश्चन कहता है सिद्ध कीजिए कि tan 1 1/2 + tan 1 1/5 + tan 1 1/8 = π/4। इसको आपको सिद्ध करना है। आप यहाँ से करेंगे तो आपको 3 नंबर यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पर आ जाएंगे गा नंबर क्वेश्चन पर। ये कहता है सिद्ध कीजिए कि sin इनवर्स 3/5 + tan इनवर्स 3/5 = tan इनवर्स 27/11। ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है जिसको आपको प्रूव करना है। यहाँ पर आप बायां पक्ष लेकर दाएं को प्रूव करेंगे। उसके बाद में घ नंबर क्वेश्चन कहता है कि उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभि की संगतनीयता से दूरी 16/3 तथा उपकेंद्रता 3/5 है। ये आपका क्वेश्चन है जो कि 3 नंबर का है। अब विशेष का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, जो आपको आते होंगे 3 कर लेना। उसके बाद में ये आपको इंग्लिश में दे दिया गया है। अब आएंगे 5वें नंबर क्वेश्चन पर। ये कहता है निम्नलिखित में से किन्हीं 3 खंडों को हल करना है। 4 खंड यहाँ पर दिए जाएंगे, 3 को करना होगा। पहला देखिए का नंबर, निम्नलिखित असमीका निकाय को आलेखीय विधि से हल कीजिए। ये आपका यहाँ पर ये दे दिया गया है, इसको आलेखीय विधि से हल करना है। अब विशेषकर ध्यान दीजिए, ये जो आलेखीय विधि से हल करने वाला जो फंडा है ये काफ़ी ज़्यादा सरल है, बस आपको एक बार पढ़ने की ज़रूरत है। खा नंबर आपको यहाँ पर देखना है कि ये दिया गया है यदि a = 0 - tan α/2 tan α/2 और 0 और IA जैसा समान कोटि का इकाई अवयव है तो दिखाइए कि I + A = I - A cos α - sin α sin α cos α। तो इस चीज़ को यहाँ पर आपको सिद्ध करना है।
तो ये आपका हो गया ख नंबर क्वेश्चन। ग नंबर क्वेश्चन कहता है कि उस अति परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभियों के बीच की दूरी 16 तथा उत्केंद्रता √2 है। तो ये आपका हो गया ग नंबर क्वेश्चन। घ नंबर क्वेश्चन कहता है कि सिद्ध कीजिए कि cos इनवर्स 3/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इजिकल टू साइन इनवर्स 63/65। ये आपको सिद्ध करना है, जो कि 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें से आपको केवल 3 करने हैं, 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, जो आएगा उसको आपको करना होगा। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। ठीक, 2 खंड दिए गए हैं, एक को हल करना है। पहला यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा गया है निम्नलिखित समीकरण निकाय को क्रेमर के नियम से हल कीजिए। अब आपको ध्यान देना है, इसको हल करने के लिए क्रेमर विधि और आव्यूह विधि जो आपका है, इन दोनों विधियों को बेहद अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। ठीक, और इसको क्रेमर विधि से आपको हल करना है। और यहाँ पर दिया गया है कि आव्यूह ए इजिकल टू, जो भी आपको इसमें दिया गया है आव्यूह में का मान का ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ए इनवर्स आपको ज्ञात करना है। और जब आप क्रेमर विधि से ज्ञात करेंगे तो ए इनवर्स भी ज्ञात करना होगा और आगे भी हल करना होगा। तो दोनों में से आपको एक करना है। ठीक है, उसके बाद में अब आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर 7वां नंबर क्वेश्चन है। ये कहता है निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। यानी 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, एक को हल करना है। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन कहता है L1 तथा L2 परवलय y² इजिकल टू 4ax की किसी नाभिकीय जीवा के खंडों की लंबाइयाँ हों तो सिद्ध कीजिए कि L/L1 प्लस L1/L2 इजिकल टू 1/a। ये आपको सिद्ध करना है, यहाँ पर 1 है। ठीक है, उसके बाद में आपका ख नंबर क्वेश्चन कहता है सिद्ध कीजिए कि x² 1 प्लस x³ इस प्रकार से ये आपको दिया गया है इजिकल टू 1 प्लस ये आपको दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो इसको आपको सिद्ध करना है। अब इन दोनों में से आपको एक को सिद्ध करना है। ये 4-4 नंबर के क्वेश्चन हैं और यहाँ पर भी ये जो आपको करने थे ये भी 4-4 नंबर के क्वेश्चन थे। उसके बाद में अब हम आगे आ जाएंगे। आगे हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है। 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। अब यहाँ पर देखिए 2 खंड दिए गए हैं, एक को करना है। यहाँ पर फिर आ गया निम्नलिखित समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। हमने आपको बताया था कि आव्यूह विधि से और क्रेमर विधि से, इन दोनों विधियों को आपको अच्छी तरीके से आना है। ये एग्जाम में पूछा ही जाता है इनसे एक क्वेश्चन। तो क्रेमर विधि और आव्यूह विधि, दोनों विधियों को आज से ही आप अच्छी तरीके से करना स्टार्ट कर दीजिए। एक क्वेश्चन कर ले जाएंगे, उसी के हिसाब से सारे क्वेश्चन होंगे। और अगर इन दोनों में ये नहीं आते हैं तो आपको ए इनवर्स निकालना आ जाएगा, इनवर्स निकालना आ जाएगा जो कि इसी के भाग है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ख नंबर क्वेश्चन कहता है यदि एक त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक 1, 5, -1 और उसके बाद में 0, 4, -2 और 2, 3, 4 हैं तो इसके शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ये आपका एक अगला क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये आप अगर इसको पढ़ लेंगे तो इसको आसानी से कर लेंगे, ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया जो आपका गणित प्रथम प्रश्न पत्र था, इसका पेपर। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो अब यहाँ पर अगला जो आपका वीडियो है ये आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो बस मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।